इस क्लास में हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं और यह हमारी 6ठी क्लास है। अगर आपने पिछली 5 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। पहला आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, बांधों और उन नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे बने हैं। यानी कि कौन सी बांध किस नदी पर बना हुआ है। पहला है उकाई, तो उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना हुआ है। दूसरा है राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है थीन बांध, तो थीन बांध रावी नदी पर बना है। चौथा है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का श्रवण नहीं करती है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथियाँ, ऑप्शन सी आंत ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यकृत इसका श्रावण नहीं करती है, क्योंकि यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। यकृत पित्ताशय के पास में होता है और यह पित्त रस का भंडारण करता है, और पित्त रस जो होता है वो वसा के पाशीकरण के में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, टेक्टोवा ग्रांडिस लिन वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी चीकू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टीक का वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका कुल की अगर हम बात करें तो लेमियसी कुल का होता है, और गण की बात करें तो लेमियल्स इसका गण होता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत किसका स्रोत है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी वसा में घुलित विटामिन, ऑप्शन सी खनिज लवण, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो यकृत किसका स्रोत है, तो ऑप्शन डी यकृत प्रोटीन करता है। यानी कि यकृत जो होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, और प्रोटीन कोशिकाओं के स्वस्थ एवं दृढ़ बनाए रखता है, और यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मनाबल कुरुचि में, ऑप्शन बी गौरी बिडानूर में, ऑप्शन सी बासी में, ऑप्शन डी जादूगोड़ा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान स्थित है, और यूरेनियम को हम मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं, और यह झारखंड में सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा स्थान पड़ता है, जहां पर यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यूरेनियम का अगर हम एस्क की बात करें तो पिचब्लेंड, सामरस्काइट और थोरिया नाइट आदि खनिज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रोयाफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्तनधारी, ऑप्शन बी उभयचर, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी कीट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यह उभयचर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 सितंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के उद्घोषणा के अनुसार विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 30 सितंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 21 सितंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन कौन से सही सुमेलित हैं और कौन सा नहीं है? विश्व विकलांग दिवस, तो यह विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यह सही है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तो यह 8 दिसंबर को नहीं 7 सितंबर को मनाया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस, अभी हमारा ऊपर ही क्वेश्चन था, और यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस, तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 अगस्त 1994 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर माह में नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन डी विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता है, और यह 5 जून को मनाते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो यह 24 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय वायु दिवस की अगर हम बात करें तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की अगर हम बात करें तो यह 2 अक्टूबर को मनाते हैं। यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्सोमीटर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी फेदोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फेदोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यह रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? ऑप्शन ए पालघाट, ऑप्शन बी वेनाड, ऑप्शन सी कोल्लम, ऑप्शन डी इडुक्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कोल्लम यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष, इसे हम मायोपिया भी कहते हैं, यह किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए फेफड़ों से, ऑप्शन बी मस्तिष्क से, ऑप्शन सी कानों से, ऑप्शन डी नेत्रों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नेत्रों से इसका संबंध होता है, और इसे अवतल लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विंध्य उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परनीसियस मलेरिया है? ऑप्शन ए विवेक्स, ऑप्शन बी रेलाप्सी, ऑप्शन सी टर्टियन, ऑप्शन डी मेलिग्नेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेलिग्नेट। तो मेलिग्नेट क्या होता है? यह एक संक्रमित बीमारी है जो प्रोटोजोआ पी फ्लेसीपरियम के द्वारा होता है। इसे मलिग्नेट मलेरिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आधान के द्वारा संचारित नहीं होता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड जीवाणु जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन डी भालू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यह बाघ का सुरक्षित स्थान है और यह दोनों राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मलेरिया की संक्रमिक अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए सीगोजोइक, ऑप्शन बी ट्रोफोजोइक, ऑप्शन सी स्पोरोब्लास्ट, ऑप्शन डी स्पोरोजोइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्पोरोजोइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? यूपी टेट के एग्जाम में EBS सेक्शन में 2 या 3 प्रश्न पॉलिटी सेक्शन से भी रहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कैबिनेट और ऑप्शन डी वित्तीय सचिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और यह सभी क्रियाकलापों को अपने ही नाम से करवाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संसदीय संरचना में 2 स्थायी सदनों का नाम बताइए। ऑप्शन ए राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। तो यही हमारे स्थायी सदन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा। निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए सभी राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, यह ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी भारत का अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में इसकी बात की गई है और यह अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की देखरेख की बात करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय और राज्य विधानमंडल चुनाव संपन्न इसी के अंतर्गत कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 31, अनुच्छेद 124 के तहत। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए सुश्री सुजाता मनोहर, ऑप्शन बी सुश्री रूमा पाल, ऑप्शन सी सुश्री MS फातिमा बीबी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सुश्री MS फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितिका, यह क्वेश्चन पेडागोगी सेक्शन से है। तो रितिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सबसे अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त है? अब हम क्रियाकलापों को देख लेते हैं। सबसे पहला है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। यह कथन सही है। दूसरा है किसी विशेष विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना सही नहीं है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, तो यह भी सही नहीं है।
विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।